When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Hey guys, as the winter season is ending, so we should store back our woolens with the proper care so that we can reuse them for next season. And if you are wondering why I'm talking about winter clothing in the month of June, so guys, I will let you know that I live in colder area of USA, which is Massachusetts and famous by the name Boston, and a 3-hour road drive distance from New York for your better clarity. न्यूयॉर्क एंड बॉस्टन का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, टेम्परेचर वाइज ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट बॉस्टन गेट्स मोर स्नोफॉल एंड विंटर लास्ट अ फ्यू वीक्स लॉन्गर. डिफरेंट फील करने के लिए मेनली स्प्रिंग सीजन होता है, व्हेन न्यूयॉर्क लाइक अ स्प्रिंग एंड बॉस्टन स्टिल हैज़ चिलनेस ड्यूरिंग स्प्रिंग. सो ऑफिशियली अब समर आ गई है एंड वुलन्स को पैक करने का टाइम भी आ गया है. सो मीन्स न्यूयॉर्क की स्प्रिंग इज़ स्प्रिंग एंड बॉस्टन की स्प्रिंग इज़ ठंडी. ओके, तो जून में यहाँ समर स्टार्ट होती है एंड एंड ऑफ सितंबर यहाँ पर चिलनेस स्टार्ट हो जाती है. तो टेक्निकली यहाँ पर 4 मंथ्स की ओनली समर होती है, बट उन 4 मंथ्स के लिए हमें अपने वुलन क्लोथिंग को प्रॉपर केयर के साथ स्टोर करना रखना होता है सो दैट हम उसको नेक्स्ट सीजन के लिए अच्छे से यूज़ कर पाएँ. एंड सेकेंडली, अगर हम अपने वुलन को नहीं स्टोर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जगह भी वुलन्स लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं, पाइलअप हो जाते हैं और समर क्लोथिंग के लिए स्पेस नहीं बचेगी. एंड मैं यहाँ पर एक रेंटल अकोमोडेशन में रहती हूँ, तो स्पेस की हमेशा से प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल काफ़ी स्पेस है, लेकिन उसको प्रॉपर स्मार्ट के साथ यूटिलाइज़ करना होगा, तभी हम अपनी क्लोथिंग को शफल कर सकते हैं, जैसे कि विंटर क्लोथिंग अंदर जाएगी और समर क्लोथिंग बाहर आएगी. सो नाउ वुलन्स नीड सम एक्स्ट्रा केयर एंड स्पेस टू रीयूज देम आफ्टर अ समर ब्रेक. सो लेट्स सी हाउ कैन वी स्टोर एंड केयर देम प्रॉपरली. Take your love, find my rest and I can see you. First rule is bring all the woolen in one place, used, unused, clean, unclean. Once sorting is done, clean has to go in a bin for storing. And to remove the stain, I am using this OxyClean gel stick. ये बहुत परफेक्ट है और सारे स्टेन्स को रिमूव कर देती है. You just apply them एंड आपको उसके लिए 15 मिनट्स का वेट करना है. 15 मिनट्स रखने के बाद आप उसको डायरेक्ट मशीन में डाल सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आप 5 डेज़ के लिए रख सकते हैं. सो विंटर क्लोथिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ वूल लाइट. दिस वन इज़ फॉर सॉफ्ट एंड डेलिकेट फैब्रिक और ये काफ़ी अच्छा काम करता है और मैंने जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने यही यूज़ किया है एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन फॉर मी एंड इट वर्कड वेल. एंड लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दिस वन इज़ नॉट द स्पॉन्सर्ड वीडियो, दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस और मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने काफ़ी अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया. देन आई थॉट टू शेयर माई फीडबैक थ्रू माई वीडियोज़. यहाँ पर क्लोथिंग को वॉश करके प्रॉपर ड्रायर से क्लोथिंग सैनिटाइज भी हो जाती है ड्यू टू हीट, सो सनशाइन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ड्राई करके भी डायरेक्टली स्टोर किया जा सकता है, बट ऑलवेज मेक श्योर कि होम वॉश और ड्राई क्लीन को सेपरेट करके ही स्टोर करें. अदरवाइज वुलन को बिना वॉश करके रखने से उसमें हार्मफुल मॉथ आ जाता है, दैट इज़ वूली वॉर्म. जैसे सिल्क वॉर्म होता है वैसे वूली वॉर्म भी होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा वुलन को वॉश करना चाहिए टू री यूज़ फॉर नेक्स्ट ईयर. एंड ऑलवेज गो फॉर वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर वॉश देम. सब मेंशन होता है लेवल पर, मशीन वॉश और ड्राई क्लीन और हैंड वॉश और हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, सो ऑलवेज चेक दैट बिफोर वॉशिंग. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फोल्डिंग. Bring them in a place at a time and start folding properly. Cause folding shape को maintain रखती है, so do not dump them in a store box or a trunk. Also try to make a flexible folds, not like roll fold, because roll fold जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेंगे और जितना हो सके आप उसको फ्लैट फोल्ड्स करें. वुलन लिन रिमूवर मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, बट स्टिल यू कैन यूज़ एनी स्मूथ ब्रश टू रिमूव द लिन फ्रॉम द वुलन टू कीप देम लाइक अ न्यू. आफ्टर द वॉश किसी भी प्लेन सरफेस पे उसको स्प्रेड करो सो दैट दे विल नॉट लूज देयर शेप एंड इलास्टिसिटी. और इन केस मशीन फुल ड्राई नहीं है सो ऑलवेज गो फॉर सनी डे सो दैट सन लाइट देने से क्लोथिंग की कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, सो दैट बैक्टीरिया मौत से आप सिक्योर रख सकते हैं अपने क्लोथिंग को, विच इज़ 100% नेचुरल एंड केमिकल फ्री. ड्यूरिंग फोल्डिंग सेग्रीगेट करें कपड़ों को सो दैट आपको इजीली एक्सेस रहेगा एंड इजी टू ऑर्गेनाइज रहेगा. एंड उनको डिफरेंट पैकेजेस में पैक करके स्टोर करें, आपके लिए इजी रहेगा जब आप नेक्स्ट सीजन में उसको वापस से स्टॉक आउट करेंगे. Find my rest and I can see you lead me. Once done with the folding, you can use many options like card box, plastic box, non-woven box, trunk or even your luggage box. Cause luggage box भी क्लोजेट में वैकेंट ही रहते हैं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ अपने वुलन को और सीजनल क्लोथिंग को लगेज में वापस रखना. When we travel then we adjust the travel bag का सामान, बट meanwhile मैं ट्रैवल बैग में ही अपने सीजनल क्लोथिंग को रखना पसंद करती हूँ सो दैट उन ट्रैवल बैग्स का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगती है.
Before placing in the luggage bag, I prefer to use vacuum storage bag for my seasonal clothing, as this will give you a lot of space. It can be used woolen, blankets, quilts, and I am using them since last 5 years and I am completely satisfied with them. They are space saving, reusable, they are cost effective and coming every friendly sizes. All the using instructions are mentioned on the package, so you can read them. They are very easy and I'll show you how to use them. First of all, place the woolen inside the bag properly and there is a limit, like ये white line आपको दिख रही है, वो लिमिट है कि आपको यहाँ तक ये बैग को फुल करना है, इसके ऊपर आपको फिल इन नहीं करनी है। एंड वन मोर थिंग गाइज, ये बैग्स को आप अपने ट्रैवल में भी ले जा सकते हो, बिकॉज जब आप वुलन्स रखते हो अपने ट्रैवल बैग में तो ट्रैवलिंग के टाइम पर तो वो काफ़ी पाइलअप हो जाते हैं और वेट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो पाइलअप होने की वजह से आपका आउट ऑफ स्पेस हो जाता है। तो आप इस टाइप के बैग्स को यूज़ करो अपने ट्रैवल के टाइम पर, सो दैट यू विल गेट मोर स्पेस इन वन सिंगल बैग। वंस योर बैग इज़ रेडी, जिप दैम विद दिस क्लिप विच कम अलॉन्ग विद द बैग। एंड इस क्लिप को भी सेफली रखना उतना ज़रूरी है जितने हमें वुलन्स की केयर करना हो, बिकॉज इस क्लिप से बैग को सील करना काफ़ी ईजी हो जाता है। Now close it properly and then press and fold like this to remove all air from the bag. And you need to repeat this process to remove all the air from the bag. And bag जो है वो अपनी शेप को चेंज करेगा, but it's perfectly fine. Don't get bothered. But clothing की शेप intact रहेगी. And after air removal, bag बिल्कुल सील हो जाता है और इस तरह से उसकी शेप हो जाती है, which is perfectly fine. इस बैग में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। प्लेस योर वुलन इनसाइड द बैग एंड जिप दैम प्रॉपर्ली एंड देन जो इसमें वेंट दिया हुआ है उसको आपको वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से एयर को रिमूव करना है। वैक्यूम की हेल्प से सारा एयर अच्छे से रिमूव हो जाता है एंड बैग की शेप को इस तरह से हो जाती है। उसके बाद आपको इस वेंट को लॉक कर देना है एंड ये ऐसे ही रहेगा जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव वैक्यूम स्टोरेज बैग और यू डोंट प्रेफर टू बाय दैम, वैसे आई विल सजेस्ट कि आप उसको ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके ट्रैवलिंग में भी काम आएगा और नॉर्मली स्टोरेज में भी काम आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी जिप लॉक बैग को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज के लिए। मल्टीपल साइज़ के आते हैं मार्केट में, आप वो बाय कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपका काफ़ी स्पेस सेवर होता है और आपकी जो भी क्लोथिंग होती है वो इंटैक्ट रहती है। अपनी ऑर्गेनाइजिंग को इजी करने के लिए आप कैटेगराइज कर लें चीज़ों को, सो दैट आप सिंगल बैग में उसी कैटेगरी को पहले डालें। उससे इजी टू ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इजी टू स्टोरेज एंड इजी टू एक्सेस होगा जब आपको वो स्टॉक आउट करने होंगे। नॉर्मल जिपर बैग के लिए भी आपको थोड़ा सा उसका जिपर ओपन करके उसके एयर को रिमूव करना है, सो दैट वो सील हो जाए। और उसके लिए आपको अपने सारे क्लोथिंग को एक बार इंसर्ट करने के बाद उसको अच्छे से प्रेस करना है और छोटा सा वेंट खोल देना है उसके जिपर साइड से, सो दैट सारी एयर जो है वो रिमूव हो जाएगी एंड देन वो स्पेस सेवर का काम करेगा। Now once they are packed properly, place them in a dedicated place. Like मैं यहाँ पर लगेज बैग पे अपने सारे क्लोथिंग को रखती हूँ। As many people use their underbed storage to keep all that stuff, which is best option I guess. So that जो भी आपको स्टोर करना है आपके अपने घर में जो भी क्लोथिंग की स्पेस है आप उसको यूज़ करें and then make sure आप mothballs place ज़रूर करें before closing the trunk or whatever you are using. Or to make your DIY mothball with cotton and lavender oil, add 3-4 drops on a cotton ball and place them in a bag, because the smell of lavender eliminates the bacteria. So using the correct method of washing and storing is prolong the life of our woolens. Believe me, we have not purchased any woolens from last 5 to 6 years and it saves so much money every year. The only thing we need to care about is storing them properly. One more thing, woolens को everyday wash नहीं करना होता है. It should be washed after 5 or 6 time use. Or it gets dirty, then only wash them. Because अगर आप daily उसको wash करेंगे तो they will lose their softness and shine. Thank you guys for watching this video. That's it for today's video. Hope you like it. If yes, then please hit that like button. Share it with your friends and family. Do subscribe my channel for more such videos. I see you next week. Till then, happy organizing with that glam mom. Bye bye.